उधर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम ने दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। मतलब 23 अगस्त को चांद पर उतरकर कामयाबी का परचम लहराने के बाद लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया। इसरो के मुताबिक एक रोज पहले लैंडर को चांद की सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और फिर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया, जिसे हॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। इसरो ने लैंडर विक्रम के चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लैंडर विक्रम चांद की सतह से उड़ता और कुछ दूरी पर लैंड करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां धूल उड़ती नजर आई। मतलब लैंडर ने एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरी और उसने चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक लैंडर को दूसरी बार चांद पर उतारना एक प्रयोग था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके लिए इसरो के बेंगलुरु सेंटर से कमांड दी गई, जिसके बाद लैंडर करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर उतर गया। अहम बात यह कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अब आगे के अभियानों में चांद से धरती पर अंतरिक्ष यान को वापस लाया जा सकेगा। इस बीच चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को अपनी आवाज देने वाली स्पेस एजेंसी इसरो की वैज्ञानिक एल वलरमदी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 64 साल की वलरमदी करीब 39 साल से इसरो से जुड़ी थी और इस दौरान इसरो के लगभग सभी बड़े मिशन कामयाब बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। एन वलरमदी ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग काउंटडाउन में अपनी आवाज दी थी। 9, 8, 7 लेकिन उनकी वही आवाज इसरो के लिए और देश के लिए उनकी सबसे बड़ी यादगार बनकर रह गई। चंद्रयान 3 से पहले भी वो इसरो के कई सफल अभियानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं। लेकिन 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने की वजह से एन वलरमदी का निधन हो गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर जब उन्हें श्रद्धांजलि दी तो उन्हें वॉइस ऑफ इसरो बता दिया। 2015 में इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अब्दुल कलाम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और उसी साल एन वलरमदी इस पुरस्कार को पाने वाली पहली वैज्ञानिक बनी थी। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 की जमकर तारीफ की। कुछ दिनों पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। चीन तक भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर भारत की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हू शिजिन ने तो इसरो की तारीफों के पुल ही बांध डाले। उन्होंने इसरो को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि 10 दिन पहले भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, जो अंतरिक्ष में भारत की प्रभावशाली उपलब्धि है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने चीनी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक साथ काम करने पर जोर दिया था। वैसे हू शिजिन चीन के वो पत्रकार हैं जिन्होंने गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इधर हरियाणा के जींद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर्यवेक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जींद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पार्टी पर्यवेक्षकों ने केवल भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों से मुलाकात की, जबकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और यही आरोप लगाते हुए रणदीप सुरजेवाला के समर्थक जींद में उस रेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जहां पार्टी पर्यवेक्षक और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बैठक कर रहे थे। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस बैठक के लिए उन्हें बुलाया तक नहीं गया और केवल भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों को इसकी खबर दी गई। हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इस दौरान पार्टी में चल रही गुटबाजी जग जाहिर हो गई।